Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel. Intermediate category BPS 5 to 15 and JST means Junior Science Teacher BPS 14. ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, साइंस है, सो ये हमारे पास इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 और JST, ठीक है, ये लेक्चर दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है। सो इस लेक्चर से आप पूरा फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, टॉपिक क्या है हमारे पास साइंस में? टॉपिक हमारे पास है ब्लड वेसल्स। ठीक है। अक्सर करके ब्लड वेसल्स से मुताबिक बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा जितने भी एग्ज़ाम्स में ब्लड वेसल्स के टॉपिक से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसको हम लाजमी कवर करें एक ही लेक्चर में। सो आप लेक्चर को एंड तक देखें और जो भी चीज़ आपको समझ ना आए वो लाजमी आप कमेंट किया करें, क्योंकि मैं कमेंट जो है ना अक्सर करके पढ़ता रहता हूँ। सो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक साइंस पे हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स बेसिकली है क्या, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स जिन्हें आप उर्दू में बोलते हैं खून की खून की रगें, खून की रगें, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि खून की शरियानें, ठीक है। इसको सिंधी में बोलते हैं खून जूं नसूं, ठीक है जी। सो इसको तो आप याद ना करें, बेहतर है, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ब्लड वेसल्स, खून की रगें इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पास कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सो ये एक एमसीक्यूज आपका बन गया कि ब्लड वेसल्स हमारे पास कितनी होती हैं? ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या है? आर्टरी। क्या है? आर्टरी, ठीक है, जिन्हें आप आर्टरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो पहली हमारे पास है आर्टरीज। दूसरी हमारे पास क्या है? वेन्स, ठीक है। दूसरी क्या है हमारे पास? वेन्स। तीसरी जो ब्लड वेसल है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जिसे हम बोलते हैं। सो ये हमारे पास कितने एमसीक्यूज बन गए? 2 एमसीक्यूज बन गए, ठीक है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, ठीक है, वेन्स, कैपिलरीज। सो ये नाम आप अभी के अभी याद कर लें। देयर आर 3 ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, काम क्या है और कितने एमसीक्यूज बनते हैं ये हम देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? आर्टरी को, ठीक है। सबसे पहली जो ब्लड वेसल है वो क्या है हमारे पास? आर्टरी। सो आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? आर्टरी का कुछ फंक्शन नहीं होता। इसका क्या फंक्शन होता है? सिर्फ ये होता है कि ये जो है ना, जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, जो हमारे पास खून है उसको अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है, उसको अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो आर्टरी है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये खून को, ब्लड को हमारे हार्ट से, दिल से दूर ले जाता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम आर्टरी। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि ए फॉर अवे। अवे का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। ये ब्लड आर्टरी जो है, आर्टरी जो हमारे पास है, ये ब्लड को दिल से क्या ले जाता है? दूर ले जाता है, ठीक है। हमारे जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ तक ब्लड पहुँचनी लाजमी होती है। सो इस ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, इसलिए जो है ना ये आर्टरी क्या करती है? ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम दिल ले जाती है। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज़ आपका बन गया। अच्छा, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आता है हमारे पास कि बेसिकली जो हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, वो कौन सी ब्लड ले जाती है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हमारे पास जो ब्लड होती है, ठीक है, हमारे पास जो ब्लड होती है बेसिकली वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो ब्लड होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, मतलब रिमूवल, खात्मा, किसका खात्मा भाई, ऑक्सीजन का, ठीक है। सो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ब्लड हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्टरी है, ठीक है, क्या है, आर्टरी है, आर्टरी है, ठीक है, वो कौन सी ब्लड ले जाती है, ठीक है, दिल से और जो मुख्तलिफ आर्गन्स तक पहुंचाती है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये जो है ना आर्टरी, ये हमारा ब्लड जो है उसको दिल से, हार्ट से दूर ले जाती है। कौन सी ब्लड ले जाती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो याद रखें, एमसीक्यूज बन गया कि आर्टरी हमारे पास कौन सी ब्लड ले जाती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट, ठीक है, ये आप लाजमी नोट करें, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज हमारे पास है वो कौन सी ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मोनरी हमारे पास आर्टरी है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, ठीक है। ये कौन सी ब्लड इसमें होती है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास कौन सी ब्लड होती है, याद रखें, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी ब्लड होती है, ठीक है, इसमें होती है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ठीक है जी। सो ये एमसीक्यूज आप नोट करें, जो पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास है, ठीक है, ये इसमें कौन सी ब्लड होती है, इसमें हमारे पास ब्लड होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एमसीक्यूज आप नोट कर लें लाजमी, ठीक है, गौर से और डिटेल से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज आता है आर्टरी में कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। सो लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो कौन सी है, एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आरोटा, ठीक है, आरोटा, ठीक है। सो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, वो है आरोटा, ठीक है जी। अच्छा, आर्टरी के बारे में आप एक और बात याद नोट कर लें कि जो आर्टरी हमारे पास है ना, आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, थिक होती है, क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। और ये मस्कुलर गोश्त से बनी होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो आर्टरी है थिक मस्कुलर क्यों होती है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पीपी, ठीक है, बीपी क्या रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इस वजह से जो है ना इनके जो वाल्स हैं आर्टरी के, वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और क्या होती हैं, मस्कुलर गोश्त से बनी होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लाजमी नोट कर लें आर्टरी के अबाउट। सो उम्मीद है आपकी आर्टरी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं किसकी जानिब, वीन्स की जानिब, ठीक है जी, किसकी जानिब, वीन्स। सो जो दूसरी हमारे पास ब्लड वेसल्स है वो क्या है, वीन्स हैं, क्या है, वीन्स। अब आर्टरी को हमने पढ़ा कि वो ब्लड जो है ना हार्ट से दूर ले जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो वीन्स हैं ये ब्लड को, ठीक है, ये ब्लड को हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, ठीक है, उसके करीब ले जाती है, उसके करीब या पास ले जाती है, ठीक है, उसके करीब या पास ले जाती है। सो veins are such type of blood vessels that carries blood towards heart, जो दिल की तरफ ले जाए ब्लड वेसल, ब्लड को, वो कौन सी होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स, वो होती है वीन्स, ठीक है, क्या है, वीन्स, याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद वीन्स के बारे में हम और एमसीक्यूज पढ़ते हैं
कि जो हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है, ये कौन सी ब्लड दिल के पास ले जाते हैं? ये ले जाते हैं हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। सो ये जो वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं हार्ट की तरफ, याद रखें, ठीक है। लेकिन यहाँ भी पर भी क्या आ रही है? एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है? एक्सेप्शन आ रही है, जिस तरह हमारे पास आर्टरी में आई थी, ठीक है। सो यहाँ पर अलग केस क्या है, एमसीक्यूज नोट कर लें कि हमारे पास जो पल्मोनरी वीन है, कौन सी वीन? पल्मोनरी वीन है, ठीक है, पल्मोनरी वीन, ठीक है। ये कौन सी ब्लड ले जाती है भाई? इसमें कौन सी ब्लड होती है? इसमें हमारे पास होती है, नोट कर लें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है ना, देखें, सारी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ले जाती है हार्ट की तरफ, लेकिन पल्मोनरी वीन के पास कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है, फुल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये भी पॉइंट उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। सो ये था हमारे पास किसके अबाउट? ये था पल्मोनरी वीन के अबाउट। सो उसके बाद हम चलते हैं जी किसके जानिब? कैपिलरीज़ की जानिब, ठीक है, जो हमारा थर्ड ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज़। 1 मिनट। नंबर 3 पर हमारे पास क्या है? कैपिलरीज़, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि जो कैपिलरीज़ है ये 1 सेल थिक है, 1 सेल थिक है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो मोटाई है वो 1 सेल के बराबर है, ठीक है। ये क्या है? 1 सेल थिक है। सबसे पहला एमसीक्यूज ये बन गया। दूसरा एमसीक्यूज क्या बनेगा कैपिलरीज़ में? वो ये बनेगा कि हमारे पास जो कैपिलरीज़ हैं, ठीक है, ये यूनाइट करती है, क्या करती है? यूनाइट करती है, मिलाती है किसको? आर्टरी एंड वीन को। आर्टरी एंड वीन को क्या करती है? मिलाती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज़ बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कैपिलरीज़ क्या करती हैं? कैपिलरीज़ में होता क्या है? कैपिलरीज़ में बेसिकली क्या होता है, देखें, कैपिलरीज़ में एक्सचेंज होती है, ठीक है। क्या होती है? एक्सचेंज होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ठीक है जी। किस किस चीज़ों की एक्सचेंज होती है? गैसेस की हो सकती है, ठीक है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लूइड की हो सकती है एक्सचेंज, ठीक है, पानी वगैरह जो होता है। उसके बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसकी एक्सचेंज होती है। सो ये फंक्शंस होता है किसका? कैपिलरीज़ का। अच्छा जी, तो हमारा लेक्चर एंड हो गया है ब्लड वेसल्स का। सो मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इसके अबाउट नोट कराए, ठीक है, वो आप अपने रजिस्टर पर लाजमी लिखें, ठीक है। लेक्चर सुनते वक्त ही आप नोट करते जाएं। जो चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट कर सकते हैं। वस्सलाम, इमरान अहमद, थैंक यू।